मैं हूं अमित द्विवेदी। अकाउंट्स में मैंने आपको शिवलाल के बुक से क्वेश्चन नंबर 47 तक करवा दिया था। तो चलिए आज की क्लास में आगे पढ़ना शुरू करते हैं। इसके आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करने लगे हैं, सर वीडियो जल्दी लेके आओ। तो ठीक है, वीडियोस कंटिन्यू आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। आपके पास बुक होगी ना, तो बुक से देख लेना, मैं टॉपिक समझाऊंगा और क्वेश्चन थोड़ा तो दिख ही रहा है। वैसे भी मैं ये मान के चलता हूं कि आपके पास तो बुक है अकाउंट्स की, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अपनी हिंदी मीडियम की किताब निकाल लो, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में, और चलो पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो जरा, आज के टॉपिक का नाम क्या है, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट। क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? 100% इंपॉर्टेंट है। क्या ये सर एग्जाम में आएगा? बिल्कुल 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते हैं, तो ये आप समझो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत जरूरी टॉपिक है। क्लियर हो गया? होता क्या है, मान लो एक फर्म है एबीसी करके, एबीसी एंड एसोसिएट्स करके एक फर्म है। तो सॉरी, ए बी एंड एसोसिएट्स, दो लोगों की फर्म है। अब क्या होगा, वहां पे नए पार्टनर की जरूरत है। तो मान लो न्यू पार्टनर सी आ रहा है। अब सी को डर लगता है, यार सी बड़ा आदमी है, वो कह रहा है भाई तुम्हारे फर्म में पता नहीं आऊंगा तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो सी को ना प्रॉफिट की गारंटी दे दी जाती है। गारंटी क्यों दी जाती है? इसको बोलते हैं, अरे भाई सी तुम आओ, हम लोग कमाएंगे मिलके, तुम्हें इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है, ठीक है ना। अब गारंटी बाय होम कौन देता है? तो या तो सिंगल पार्टनर दे सकता है, ए या बी, दो कोई भी, या फिर दोनों मिलके कलेक्टिव गारंटी दे सकते हैं कि तुम्हें कम से कम इतना प्रॉफिट तो जरूर होगा। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन, तो चलिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। तो आ जाओ भाई लोग, किताब निकालो, क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। आज का टारगेट है इस चैप्टर को खत्म कर देना है भाई, और अगला चैप्टर शुरू करना है। क्या आज ही कर लेंगे सब? नहीं नहीं, आराम से, पर आज इसको तो खत्म करना है, ठीक है। अब मैं भी ये वाला पार्टनरशिप पढ़ा के बोर हो गया हूँ। तीसरी किताब पढ़ा रहा हूँ मैं, पार्टनरशिप, 12वीं कक्षा के लिए। टीएस ग्रेवाल में पढ़ाया यही चैप्टर, मतलब फिर डी के गोयल में पढ़ाया, अभी ये शिवलाल में पढ़ा रहा हूँ अभी, और कौन सी राठी में पढ़ाऊंगा, फिर अभी कुमावत भी है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। पी क्यू आर एक पार्टनर है, एक शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, दो दो एक में प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं। आर शेयर इज हाउ एवर गारंटेड बाय द अदर पार्टनर्स। आर का शेयर गारंटेड है बाय हुम? अदर पार्टनर्स। तो ये लो भाई, आर को गारंटी पी और क्यू ने दिया है, अदर मतलब यही दोनों हुए ना। हाँ सर, मिनिमम प्रॉफिट बेटा तुम्हें 14,400 का होगा। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 68,400। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन चोरी का है। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात है, सर चोरी का क्यों लिख रहे हो? मेरे भाई ये सभी बुकों में है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में भी है। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। तो चोर कौन है सर? कोई चोर नहीं है, चोरी का क्वेश्चन मतलब हर जगह पर है। चलो 48 सॉल्व करते हैं। तो सर 48 पर आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 48 देखो बनाना क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 फाइनली आखिरी में लिखा होगा, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फाइनली तो यही बनाना है ना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो बनाते हैं। क्या सर इसके क्वेश्चन टफ होते हैं? देखो आज सीधी लाइन आ रही है। सर टफ तो नहीं होते हैं, इजी होते हैं, बस देखो आप। तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब जरा ध्यान से सुनो, अभी तक कौन कौन से शहर से लोगों ने कमेंट करा है मैं बताता हूँ। जबलपुर से किया है, रीवा से किया है, ग्वालियर से किया है, उज्जैन से किया है, रतलाम से किया है। तो मेरे भाई ये वीडियो उन शहरों तक पहुंच रहे हैं, ये अच्छी बात है। देखो मैं चाहता हूं कि ये ना एमपी बोर्ड के शिवलाल के स्टूडेंट्स तक तो जरूर पहुंचे। तो आप लोग इसमें हेल्प करिए, वीडियो देखो, पसंद आए और भी दोस्तों को शेयर करो। कोई फालतू का वीडियो नहीं है, क्लास है ये, ठीक है ना। ओके, फालतू के तो जरूर शेयर कर देते होगे, तो इसको भी शेयर कर दो भाई, फायदा हो जाएगा किसी का। चलो स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट।
दिस वन इज क्रेडिट साइड, दिस वन इज डेबिट साइड। अकाउंट कौन सा बनाना है सर हमें? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया? अब इधर आ जाओ जरा, क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं सर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एमपी बोर्ड में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। ओके, दूसरे बोर्ड में दूसरा, हाँ जी थोड़ा अलग लिखते हैं पर कोई बात नहीं है। सर प्रॉफिट कितना दिया? 68,400। क्लियर हो गया? सर अब तो इसमें कुछ आएगा ही नहीं, दो अब बाकी तो कुछ दिया ही नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। तो 68,400 यही टोटल होगा। इसी टोटल को यहां ट्रांसफर कर दो, 68,400। अब क्या होगा सर? भाई इसी प्रॉफिट को बांट दो। किसको बांटना है? पार्टनर्स को। कौन से अकाउंट में बांटोगे? कैपिटल अकाउंट में, तो यहां लिखो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, 68,400। अगर आपने एग्जाम में इतना प्रेजेंटेशन कर दिया ना, तो भी आपके 4 नंबर में 2 नंबर पक्के हो गए। अकाउंट्स में प्रोग्रेसिव मार्किंग होती है। और ये बांटना किसको था ये भी लिख दो, पी क्यू और आर। क्लियर हो गया ना? अब ध्यान से सुनो जरा, क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ, पहले तो रेशो कितना है? 2:1। टू, टू और वन, यहां से वर्किंग नोट चालू होता है, ठीक है ना हमारा। पी क्यू आर हमारे रेश पार्टनर थे, तो आर का रेशो है 1/5। आर का रेशो कितना है? 1/5। 68,400 में आर को गारंटी मिली है कि बेटा कम से कम तुम्हें 14,400 का प्रॉफिट होगा। कैलकुलेटर निकालो, 68,400 को 1/5 करो जरा। सर इसका प्रॉफिट 13,680 रुपए आ रहा है। अब क्या करें सर? अब इसको देखो, मैं कॉम्प्लिकेटेड बनाने को कॉम्प्लिकेटेड बना सकता हूं, लेकिन आप लोगों को मैं कैसे पढ़ा रहा हूं? प्रैक्टिकल वे में, है ना, सरल। देखो भाई, करना क्या है? दे दो। क्या दे दो? इसका जितना प्रॉफिट आ रहा है ना, कम है, देना तो है ही। अब दोनों पार्टनर ने गारंटी दी है, तो पहले तो इस बेचारे का प्रॉफिट दे दो, फिर जो बटे उनके रेशो में वो बांट लेंगे आपस में। क्लियर? ठीक है सर। तो 68,400 में सबसे पहले 14,400 दे दो। 14,400 दे दोगे तो कितना आएगा सर? इसको तो लिख दो, 14,400 रुपये, ये लो, 14,400। अरे यार ये तो ना गलत आंसर दिया है। बताता हूं मैं, चलो बुक के हिसाब से करवा दूंगा। 14,400 दे दिया, हाँ सर दे दिया। अब कहानी कहाँ हुई सर? तो 68,400 माइनस 14,400, 54,000, 54,000 बच रहा है। दोनों अपने रेशो में ही बांटेंगे भाई, तो 2:2 है। दोनों का रेशो कितना बचेगा? आप कहेंगे सर फिर से समझाओ, देखो जरा। 68,400 था, उसमें उसका हिस्सा हिस्सा 14,400 दे दिया, ठीक है। कितना बचा? 54,000। अब ये दोनों पी और क्यू बांटेंगे किस रेशो में? 2:2। तो एक को आएगा 27,000 रुपए, दूसरे वाले का भी 27,000 रुपए। आप कहेंगे सर आंसर में तो कुछ और लिखा है सर, वो भी समझाता हूं मैं, पहले चलो ये अकाउंट कंप्लीट कर ले। हाँ ये लो, 27,000 रुपए। मैं आंसर के हिसाब से देखो भाई नहीं पढ़ाता, है ना। तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना। अब आंसर वो क्या लिखा है, वो चक्कर क्या है, ये समझो जरा। 13,680 रुपए। तो 14,400 की गारंटी थी, 13,680 मिल रहे हैं, तो कितना कम है देखो जरा। 14,400 माइनस 13,680, 720 रुपए कम पड़ रहे हैं। अब गारंटी दोनों ने दिया है, तो दोनों आधा आधा दे देंगे ना। हाँ सर, 360 और 360, तो वही कहानी है। आप कहेंगे सर ये मजा नहीं आया वैसे तो। भाई मजा की वाली बात नहीं है, 360 और 360 रुपए दोनों पार्टनर्स के शेयर में से घट जाएगा। क्लियर हो गया? फाइनल समझ में आ गया? आप कहेंगे नहीं सर हमको और अच्छे से समझाइए क्वेश्चन, टाइमिंग की चिंता मत करो, एक की जगह 1.5 घंटे पढ़ा लेना सर आज तो। चलो समझा देता हूं मैं। देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं कुछ एडिशनल नॉलेज दे देता हूं, क्योंकि नॉलेज है तो बचा के क्या करूंगा मैं? दे दूं? हाँ सर दे दो नॉलेज। चलो आओ, देखो अगर इसी को ना हम वन शॉट में प्रेजेंटेशन करें, तो यहां पर पी क्यू और आर, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 68,400 को ना रेशो में बांट दो, ठीक है।
68,400। ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूं मैं भाई, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। क्वेश्चन हो चुका है। इंटू 2/5, इंटू 2/5, इंटू 1/5। तो सर 68,400 डिवाइडेड बाय 5, 13,680 आएगा। और इन दोनों का कितना आएगा सर? 27,360 और 27,360। अब ध्यान से सुनो बच्चों, इसको 720 रुपए कम पड़ रहे थे ना? हाँ सर, 720 रुपए दे दो। दे दिया सर। कितना कितना? तो सर इससे 360 घटाएंगे और इससे भी 360 घटाएंगे, तो फाइनल आंसर कितना आया सर? 27,000, 27,000 और 14,000। तो बारे मेरे भाई, 27 27 14 ही तो लिखा था इधर, ये लो। गॉट इट? तो तरीका आप अपने हिसाब से कर लेना। हम ये वाला तरीका भी यूज करेंगे, आगे काम आएगा। दिस इज अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। गॉट इट? ठीक है सर, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कौन सा करना है? 49। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो भाई, ब्लर दिख रहा है तो आपके पास किताब है, आप उधर देख लो। ओके, मेरे पास भी ये देखो किताब नई खरीदा आपके लिए। चलो, अशोक, ब्रजेश और क्या नाम है यार, शीना, शीना। तो अशोक, ब्रजेश और शीना पार्टनर्स हैं एक फर्म में। उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो 2:1 है। अशोक और ब्रजेश ने गारंटी दी है कि शीना का शेयर किसी भी हालत में 20,000 से कम नहीं होगा। सेम क्वेश्चन है ये। द नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 70,000 रुपए। अरे यार, ये एनसीईआरटी की बुक से और सेम वही कहानी है। तो चलो आ जाओ, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 49। क्वेश्चन नंबर 49। क्या कहानी है सर? अकाउंट कौन सा बताना है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया? ठीक है सर। तो आज हमें इसको कंप्लीट करना है। और चलिए यहां पर आते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या लिखते हैं सर? प्रॉफिट लिखते हैं। कितना दिया है? 70,000 रुपए। सर और कुछ तो दिया ही नहीं है, तो यही 70,000 रुपए टोटल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे सर? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हाँ जी बिल्कुल। और नाम क्या था? ए, बी और एस। ए, बी और एस। बस सर इधर का भी यही टोटल होगा। बिल्कुल भाई, 70,000 रुपए। ठीक है ना? अब एक काम करो, क्या गारंटी चेक करोगे? हाँ सर चेक कर लेते हैं। 70,000 का 1/5 करो जरा, 14,000 होगा। 14 पंचे 70। हाँ सर। और गारंटी कितने की मिली है उसको? 20,000 की। कम पड़ रहा है ना पैसे, तो पहले 20 दे दो उसको। ये लो सर, दे दिया। 70 में 20 गया तो कितने बचे? 50। दोनों को रेशो में बांट दो तो 25,000 और 25,000। ये तो आंसर आ गया सर, खत्म बात। लेकिन सर हमको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा ना, तो आओ थोड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? आर को गारंटी मिली है, मतलब आर मतलब सॉरी शीना को, चलो शीना को गारंटी मिली है कि तुम्हारा उसका रेशो 1/5 है। 70,000 का प्रॉफिट है, तो उसको मिल कितना रहा है? 14,000 रुपए। गारंटी कितने की मिली है? 20,000 की। 14,000 मिल रहा है तो कम कितना है? 6,000 रुपए। 6,000 दे दो। कौन देगा? दोनों देंगे। कितना कितना? इक्वल रेशो है तो 3-3। खत्म। ओके। तो इस तरीके से आप ये कर लेना। ये दोनों तरीके हैं विच इज बेटर फॉर यू। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 ऑन योर स्क्रीन। अब है सिद्धार्थ और कुसुम पार्टनर है एक फर्म में। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 5:3 दिया हुआ है। कुसुम, कुसुम आखिरी वाली पार्टनर है। आप कहेंगे अच्छा सर, अब हम समझ गए हैं कि जो गारंटी मिलती है वो आखिरी वाले पार्टनर को मिलती है। अरे यार, ये क्या समझ रहे हो? ऐसा थोड़ी समझा रहा हूं मैं। वो तो इत्तेफाक है कि तीसरा क्वेश्चन आखिरी वाले को गारंटी मिली है, ऐसा कोई रूल थोड़ी होता है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। आप इन चक्करों में मत पढ़ो। ठीक है सर।
अभय सिद्धार्थ कुसुम पार्टनर है एक फर्म में, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 5:3 दिया हुआ है। कुसुम इज गारंटेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज पर शेयर इन प्रॉफिट्स, तो उसको भाई 10,000 रुपए की गारंटी मिली है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट शैल बी मेट बाय सिद्धार्थ। सुनो, ध्यान से सुनो, कोई भी कमी आएगी उस पैसों में तो कौन देगा? सिद्धार्थ देगा। सिद्धार्थ कौन है? ये वाला पार्टनर। तो इस बार जो डेफिशिएंसी है वो सिद्धार्थ से माइनस करेंगे। द क्वेश्चन इज वेरी इजी। चलो तो प्रॉफिट, अरे सर 2016 और 2017 2 सालों के प्रॉफिट दिए हैं सर, क्या ये क्वेश्चन भी चोरी का है सर? देखो भाई, ये भी ना एनसीईआरटी लिखा है तो वहीं से लिया गया है, सारी किताबों में है ये। ओके, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, वेट फॉर फ्यू मिनट्स। तो देखो जरा, इसमें 2 साल का दिया हुआ है ना, 2 साल का डेटा दिया है, तो भाई 2 साल का करेंगे। पहले कौन साल का करना है हमको? 2016 का। 2016 का प्रॉफिट 40,000 रुपए है, तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लिखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 50 है सर, क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा करना है हमें सर? 2016 का करते हैं पहले। ठीक है, ईयर लिख दो यहाँ पे 2016। अकाउंट कौन सा बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कॉलम वगैरह आपको खुद खींच लेना है, पर मैं खींचूंगा, बिना कॉलम के मैं करूंगा नहीं। ओके, हाँ ये है कि इतना प्रॉपर वे में नहीं खींचूंगा, बट काम चलाऊ हो जाएगा। ये लो भाई, पर्टिकुलर्स तिरछा जा रहा है, कोई बात नहीं है। ये लो, यहां पर क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट लिखेंगे। बताओ 2016 में प्रॉफिट कितना दिया हुआ था? सर पहले साल का प्रॉफिट 40,000 रुपए है, सेम 40,000 रुपए क्लोज करते हैं। अगेन इस 40,000 को क्लोज करते हैं, और ये 40,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा सर, कहां पर हो जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पूरा लिख लेना भाई। नाम क्या है? अभय सिद्धार्थ और कुसुम। अभय सिद्धार्थ और कुसुम। 40,000 रुपए दिया हुआ है। अब रेशो कितना है? 5:3। चलो गारंटी चेक करते हैं। कुसुम को गारंटी मिली थी ना, कुसुम को गारंटी मिली है कि उसका रेशो 2/10 होगा। 2/10 उसका रेशो है ना? हाँ जी। मतलब उसका प्रॉफिट कितना होगा? 40,000 में उसको मिनिमम कितना मिलना चाहिए था पहले साल? 10,000 रुपए। तो मिल कितना रहा है? 8,000 रुपए। और कोई कमी होगी, 2,000 की कमी है, तो किससे ले लेंगे? सिद्धार्थ से ले लेंगे। तो जब सिंगल पार्टनर गारंटी देता है तो उसको पता है कैसे करो? देखो बेटर वे क्या होगा, इस 40,000 को ना हम पहले तीनों को बांट देते हैं। चलो, तो नाम क्या है? अभय सिद्धार्थ, सिद्धार्थ और कुसुम। 40,000 रुपए का प्रॉफिट है। 40,000 इंटू 5/10 कितना आएगा सर? 20,000। फिर यहां पर सर 40,000 इंटू 3/10 कितना आ जाएगा सर? 12,000 आएगा क्या? सर 12,000 आएगा, बिल्कुल सही है। कुसुम को 40,000 इंटू 2/10 8,000। अब जरा ध्यान से देखो, देखो 2,000 इसको कम पड़ रहे हैं तो दे दो। कौन देगा? सिद्धार्थ देगा 2,000। तो सिद्धार्थ का फाइनल आंसर 10,000, इसका भी 10,000, और इसका तो 20,000 ही है। तो 20,000, 10,000 और 10,000, ये आंसर दिया है, देखो जरा। हाँ जी सर, ऐसा ही दिया हुआ है, 20,000, 10,000 और 10,000। तो चलो, ये कौन सा था? 2016 का। अब आते हैं ईयर 2017। क्या एग्जाम में 2 साल का क्वेश्चन देखो यार आने को आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 4 नंबर में दे सकते हैं। तो यहां पर भी वही करना है हमको, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या कॉलम खींचना है सर? खींच लो कॉलम यार, थोड़ा सा मेरा टाइम जाएगा, लेकिन आदत नहीं चेंज करना है। क्योंकि आपको अकाउंटिंग अगर पढ़ना है अच्छे से तो ध्यान से स्टार्टिंग से करो मेहनत।
अब क्या करना है सर, इस साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, पर्टिकुलर अमाउंट तो लिख लेना यार खुद से। सर इस साल का प्रॉफिट है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज गिवन दैट इज 60,000। लेट्स क्लोज इट, इसको क्लोज कर देते हैं सर, बाकी कुछ है नहीं। 60,000, 60,000, इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे सर? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या है सर? अभय, सिद्धार्थ और कुसुम। ध्यान से देखो जरा, 60,000 में कुसुम का रेशो कितना है? 1/5। अलग से वर्किंग नोट में दिखा देता हूं मैं। तो कुसुम का रेशो है 60,000 टोटल प्रॉफिट का 1/5, और इसको मिल रहा है 12,000 रुपए। और इसको गारंटी कितने की थी? 10,000 रुपए की। तो क्या इसका एक्स्ट्रा पैसा ले लेंगे? नहीं भाई, नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है भाई, मैक्सिमम का थोड़ी ना कोई चक्कर है, मिनिमम का है। तो ज्यादा मिल जाए तो दे देंगे, कोई बात नहीं है। तो चलो, तो फिर क्या करना है सर? सिंपल सी बात है भाई, अगर उसको बराबर मिल रहा है ना, तो 60,000 को 532 के रेशो में बांट दो, बात खत्म। तो 60,000 को 5/10 करेंगे तो 30,000 आएगा, ठीक है। और 3/10 करेंगे तो 18,000 आएगा, ओके सर। और 2/10 करेंगे तो कितना आएगा? 12,000। खत्म, मामला खत्म, क्वेश्चन खत्म। इस पर क्या किया हमने? कुछ नहीं सर, उसको एक्स्ट्रा मिल रहा था, एक्स्ट्रा दे दिया है, बाकी कुछ नहीं करना था। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? हमें 51 करना है। आ जाइए जरा 51 पे। संजीव नाहर जो है वो एक प्रॉफिट एंड लॉस, उनका रेशो दिया हुआ है 2:1 का। और कब से पार्टनर है भाई? फ्रॉम January 1st 2016। मतलब दो पार्टनर हैं, नाम क्या है? संजीव और नाहर। उनका रेशो कितना है? 2:1। कब से पार्टनर हैं? जनवरी 2016 से। दे एडमिट जैन, जैन को पार्टनर बनाते हैं। from who is to be given a share of 1/10 of the profit with a guaranteed amount of ₹25,000। अरे मतलब भाई कहानी सीधी बात है सर, उसका रेशो 1/10 है, उसको 25,000 मिनिमम प्रॉफिट मिल रहा है। संजीव एंड नाहर कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एज बिफोर बट एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी और अकाउंट ऑफ गारंटी टू जैन इन द रेशियो ऑफ 3:2। सर ये बड़ी खतरनाक अंग्रेजी लिखी है सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, अब क्या करें? अरे भाई ये देखो क्या बोल रहा है, ये जो लाइन लिखी है ना, संजीव एंड नाहर कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट टू बी बिफोर बट एग्री टू बी बियर एनी डेफिशिएंसी और गारंटी टू जैन इन द रेशियो ऑफ 3:2 का मतलब समझो। ये कह रहा है कि भाई देखो यार, वो ना रेशो एडजस्टमेंट की बातें कर रहा है, उससे हमें इस चैप्टर में लेना देना नहीं है, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वो कह रहा है कि अगर प्रॉफिट के गारंटी वाली अमाउंट में कोई कमी आएगी ना, तो संजीव और नाहर उस कमी वाली अमाउंट को 3 और 2 के रेशो में बियर करेंगे। दैट्स इट। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तो चलो, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,20,000। चलो सॉल्व करते हैं, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है, बिना कॉलम खींचे ही बना दो सर आप तो। नहीं यार, गलत काम मत करवाओ, लालच नहीं करना है, आदत खराब नहीं करना है। वैसे एक बात बताऊं, मैंने भी खुद ऑनलाइन क्लासेस ही पढ़ा है सीए की, और वो टीचर ना बिना कॉलम के ही पढ़ा देते थे। पर क्योंकि मैं स्कूलिंग वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना, तो क्या होता है, अगर मैं आपको स्टार्टिंग से ही अकाउंट्स ऐसे पढ़ाना शुरू कर दूंगा विदाउट कॉलम, आपको भी लगेगा ऐसे ही चलो सॉल्व कर लो, फिर वो आदत खराब हो जाती है। इसलिए मैं, क्योंकि स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो नहीं करता। मान लो मैं यही चीज एमबीए में पढ़ाता हूँ ना, या सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो बिना कॉलम के खींच के आगे बढ़ जाओ, उनको मालूम है कॉलम खींचना ही है। ठीक है, तो अभी आपका बेस तैयार हो रहा है, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे सर, 1,20,000 रुपए। और तो कुछ है ही नहीं, तो इसको क्लोज कर दो, इसकी कहानी यहीं खत्म। 1,20,000 रुपए इधर लिख दो।
आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान टॉपिक है। हाँ भाई आसानी तो है। यहां पर आ जाओ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम बताओ जरा, नाम क्या है? सर इनके नाम है संजीव, नाहर और जैन। संजीव, नाहर और जैन। 1,20,000 में ही बंटवारा होगा जो भी होगा, और डेफिशिएंसी को ये लोग एडजस्ट करेंगे। तो आओ मेरे भाई, कहानी को यहां से देखते हैं। तो यहां पर हो क्या रहा है, ये बहुत तेज गर्मी में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, चलिए सर आप तो क्वेश्चन शुरू करवाइए। चलो शुरू करते हैं। कौन सा है सर? 51। तो वर्किंग नोट पर आ जाओ भाई, वर्किंग नोट नंबर 1। क्या सर सभी में बनाना कंपलसरी है? लिख लेना यार, वो थोड़ा सा अच्छा रहता है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि 1,20,000 रुपए टोटल प्रॉफिट था। नाहर के बाद तीसरा जैन आता है। जैन का रेशो कितना है सर? 1/10 है। तो 1,20,000 का 1/10 मतलब 12,000 रुपए मिनिमम उसको मिलना चाहिए। क्लियर हो गया ना? यही कहानी कह रहा है। हाँ सर। नहीं नहीं सर, 12,000 तो मिला है सर, हाँ। और उसको गारंटीड कितने की है सर? 25,000 रुपए की। क्लियर हो गया? अब सर डेफिशिएंसी कितने की हो रही है? कमी। तो 25 में 12 घटा दो सर, 13,000 की कमी हो रही है। इस 13,000 की कमी को कौन कौन बियर करेंगे सर? संजीव और नाहर करेंगे। किस रेशो में करेंगे सर? क्वेश्चन में दिया हुआ है। किस रेशो में? 3:2। तो 13,000 को 5 से डिवाइड करके, 13,000 अपॉन 5 × 3, पहले में आएगा 7,800, दूसरे में 5,200। क्लियर हो गया? तो सर वो सब तो ठीक है सर, फाइनली बता दो करना क्या है। ओके। एंड क्या हमें नया रेशियो भी निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में? दिस इज द गुड क्वेश्चन। ओके, तो जैन को दे देते हैं। और अब करना क्या है सर? इसका फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे वो भी देख लो जरा। क्योंकि अभी तक आपको रेशो पढ़ाया नहीं गया है, तो मैं रेशो निकाल के बांटू तो भी दिक्कत है ना? और सर ये तो 2025 में आया था। अरे सर आप तो एग्जाम वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब क्या होगा सर? ठीक है, एग्जाम वाला क्वेश्चन है ना। तो जरा देखो करना क्या था, मतलब आसान ही आया था पर थोड़ा सा तो टेक्निकल था ही। अब क्या करना है? 1,20,000 रुपए उसका प्रॉफिट दे दो भाई। कितना देना था उसको? पूरा दे दो 25,000। कितना बचा अब? तो सर 1,20,000 -25,000, 95,000 रुपीज का प्रॉफिट बच रहा है। इन लोगों का पुराना रेशो कितना दिया हुआ है सर? पुराना रेशो है 2:3 अपॉन 3 × 2। ठीक है, मैं नया रेशो निकालना नहीं चाह रहा हूं और ये ऐसे आंसर आ नहीं रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? अब हमको नया रेशो निकालना पड़ेगा क्या? बताओ जरा। निकालना पड़ेगा? निकाल लें? चलो निकाल लेते हैं। पहले वाले का नाम क्या है? संजीव, नाहर और जैन। 1,20,000 इंटू 2/3। 2:1 में बांटना है अपने को, ठीक है ना? 80,000। दूसरे वाले का कितना आ रहा है? एक सेकंड रुकना जरा। देखो जरा, रेशो तो हमने निकालना नहीं है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी इस चैप्टर में आपको रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वैसे देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो एग्जाम में जब आया है मतलब आपको क्या बन रहा है? रेशो बन रहा है। पर मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि अभी कैसे सॉल्व करोगे आप? अभी तो अभी आपको तो नहीं पता ना रेशो कैसे निकालते हैं सर। हाँ, तो फिर मैं ना एक दूसरा तरीका बता देता हूं, वो देखो जरा ध्यान से। आसान तरीका है, उसमें भी आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा।
एग्जाम में तो अलग तरीके से करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उस टाइम तक आपको रेशो आ जाएगा। सर 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट था, उसका 1/10 कर दिया 12,000, है ना। तो अब कितना बचा सर? 1,08,000। ये 1,08,000 किसके हिस्से का है सर? संजीव और डाहर का। तो पहले इनको बांट दें। हाँ सर, 1,08,000 इंटू 3/5 और 1,08,000 इंटू 2/5। तो सर इसका हिस्सा आएगा 75,000। एक बार देख लें जरा। 1,08,000 इंटू 3/5, 1,08,000 इंटू, सॉरी सर, रेशो इज 2:3 है। आई एम सो सॉरी। सो 2:1 है इनका रेशो। तो सर 1,08,000 इंटू 2/3 और 1/3। तो 1,08,000 इंटू 2/3, 72,000। अब ध्यान से देखना जरा, 72,000 और 36,000 रुपए। इसमें से इन दोनों पार्टनर की जो डेफिशिएंसी आई थी वो घटा दो। ऊपर निकाला था ना, 7,800 और 5,200 रुपए की डेफिशिएंसी है। तो 7,800 घटा दो इसका, 5,200 घटा दो इसका। ठीक है, तो 72,000 माइनस 7,800 बराबर 64,200। 36,000 माइनस 5,200 बराबर 30,800। अब क्या होगा ध्यान से देखो, 64,200, 30,800, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 64,200, 30,800, और इसको कितना मिल रहा है? 25,000 रुपए। दिस इज द फाइनल आंसर गिवन है। आंसर दिया हुआ है। तो भाई एग्जाम में आया था, क्या ये कठिन था? थोड़ा टेक्निकल तो था, नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या इस टाइप के क्वेश्चन पहले से बुक पे नहीं दिए हुए थे क्या? दूसरी किताबों में तो दिया था यार, इस पे तो नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाइए आप तो। कुमुद, सुमुद और कीर्ति शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस 433 में 1/4/2016 को कुमुद पहले वाले पार्टनर ने पर्सनली गारंटी दैट कीर्ति शेयर, आखिरी वाले को गारंटी मिल रही है सर, हो रही है। तो कीर्ति शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 40,000 इन एनी ईयर। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई 3, 2 और 1.5 लाख रुपए। प्रॉफिट 160 है। 2022 के एग्जाम में आया था। मान गया यार, एमपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या? ठीक है चलो, करते हैं 52 क्वेश्चन। आसान है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। मतलब डरना नहीं है, जो बोल रहा है वही करना है सर, और क्या। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा अकाउंट बनाना है? आखिरी में देखो लिखा है क्या, पीएनएल बनाना है। हाँ जी, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगेन लेट्स ड्रॉ द कॉलम। ये चैप्टर आज खत्म करना है यार, थोड़ा क्लास लंबी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं सर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर। सर प्रॉफिट दिया है 1,60,000 रुपए का। सर उसने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना, उस पर चेक करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कुमुद सुमुद कीर्ति KSK, कितना कितना कैपिटल है? 3, 2 और 1.5। 5% है, 3 लाख का 5%, 15,000। 2 लाख का 5%, 10,000। 1.5 लाख का 5%, 7,500। तो 15, 10, 25, 7, 32,500 रुपए। तो सर 1,60,000 रुपए का हमारा टोटल प्रॉफिट है। ध्यान से देखना है, 1,60,000 रुपए का हमारा टोटल प्रॉफिट है। उसमें पहले 160 में 32,500 घटा दो, ठीक है। 1,60,000 माइनस 32,500 बराबर 1,27,500। तो 1,27,500। सर इस प्रॉफिट पर गारंटी चेक करनी है।
बिल्कुल मेरे भाई, तो देख रहा था क्वेश्चन में इस बीच में कोई आ गया था, तो कोई बात नहीं है सर। गारंटी कुमुद सुमुद और कीर्ति आ जाओ, कुमुद सुमुद और कीर्ति। 1,27,500, 1,27,500 इंटू 433 रेशो है ना, 4, 3, 7, 3, 10, तो 4/10, तो 1,27,500 इंटू 3/10, 1,27,500 इंटू 3/10। क्लियर हो गया? 433 हो गया। अब ध्यान से देखो जरा, इंटू 4/10। पहले चलो, पहले 3/10 लिख देता हूं, 38,250, 38,250। इसका भी यही आएगा, 38,250 और 127,500 इंटू 4/10, 51,000। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखो, पहला पार्टनर है उसका नाम क्या है भाई? कुमुद है। तो गारंटी किसने दिया है? कुमुद ने बोला है कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट किसी भी हालत में 40,000 से कम नहीं होगा, कीर्ति को बोला है। तो कुमुद ने, पहले पार्टनर ने कीर्ति को बोला है। तो इसमें 40,000 में कम पड़ रहा है सर, कितना? तो 40,000 माइनस 38,250 बराबर 1,750 रुपए। 1,750 रुपए दे दो, तो ये हो जाएगा 40,000। अब 1,750 कौन देगा सर? कुमुद ही देगा, और कौन देगा? तो इससे माइनस कर दो। क्लियर? तो 51,000 माइनस 1,750 बराबर 49,250। क्लियर हो गया? तो सर आंसर में तो सब दिया हुआ है, तो चलो दिया है तो अच्छी बात है। पहले वाले का 49,250, फिर 38,250 और 40,000। तो आ जाओ, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, के एस के। कितना कितना है? 49,250, 38,250, आखिरी वाली को तो 40 मिलना ही है क्योंकि उसको मिली थी गारंटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो क्वेश्चन और बचा है तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, पर आज हमें टॉपिक नहीं सर, क्या खत्म करना है? चैप्टर। थोड़ा सा ब्रेक लेके करेंगे, बट चैप्टर खत्म कर देंगे आज। चलिए, अमित और बाबू पार्टनर हैं 3:2 में। तो दे एडमिट चारू फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। 3-2 है, 1/6 के लिए चारू आ रहा है, इस तरीके का अपन कर चुके हैं। तो इंटरेस्ट कैपिटल 10% है। अमित पर्सनली गारंटीड दैट चारू शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 30,000। सेम क्वेश्चन है। पार्टनर की कैपिटल 2.5, 2 और 1.5 दी हुई है। प्रॉफिट जो है बिफोर इंटरेस्ट कैपिटल 1.5 लाख का है, और नया रेशो भी दे दिया। ये अच्छी बात है, जो मैं बोल रहा था आपसे कि रेशो निकालना पड़ेगा। तो देखो, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और रेशो दे दिया है, अप्रोप्रिएशन बनाना है। अमित भाई का क्वेश्चन है तो जरूर करेंगे। चलो 53, क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया? क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं सर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट। मुझे बताओ जरा, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर? 1,50,000। नहीं नहीं भाई, ये तो कैपिटल है। प्रॉफिट भी यही दिया हुआ है। कैपिटल, द प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000। क्लियर है? डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, अमित, बाबू और चारू, तो एबीसी लिख दो। कितना देना है? 10%। तो 25,000, 20,000, 15,000। सेम क्वेश्चन है ये। 25,000,
20,000 और 15,000, तो 25, 15, 40, 20, 60,000। भाई 1.5 लाख रुपए में 60,000 चले गए, तो कितना बचा? 90,000 ही तो बचा सर। तो अब इस 90 पर ही प्रॉफिट चेक कर लो। ये लो सर, इधर का टोटल 1.5 लाख आ रहा है। इस 1.5 लाख में 60 निपटा दो तो सर 90,000 बच रहा है। इस 90,000 को ही कहाँ बांटना है आपको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या करना है सर? 90,000 में ही गारंटी चेक करना है एबीसी का। और रेशो दिया है 3:1, देखो जरा। ए, बी और सी। 90,000 इंटू 3, 2, 5, 1, 6, 3/6 बराबर 45,000। 90,000 इंटू 2/6 बराबर 30,000। और 90,000 इंटू 1/6 बराबर 15,000। इसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितनी है सर? 30,000 है क्या? तो 30,000 में 15 और दे दो भाई। कौन देगा? किसने गारंटी दिया है? सर गारंटी अमित ने दिया है, तो अमित से 15 माइनस कर दो। तो अमित का आएगा 30,000, इसका भी आएगा 30,000, और इसको भी मिलेगा 30,000। तो क्वेश्चन कितना कितना है? 30, 30 और 30। आसान था, एग्जाम में आया हुआ है। 2000 कब? सर 2023 में। ठीक है, ए, बी और सी। कितना कितना? 30,000, 30,000 और 30,000। वर्किंग नोट आपका आंसर का पार्ट है, तो ध्यान से अच्छे से प्रेजेंट करना है। देखो यार, कॉन्सेप्ट सीखने पर ज्यादा ध्यान दिया करो। मैं बता तो रहा हूं कि भाई मुझे कॉन्सेप्ट आता है ना, तभी मैं कोई भी किताब सॉल्व कर लेता हूं। घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। क्वेश्चन, क्वेश्चन आप निकालो जरा सीबीएसई की बुक्स, सॉल्व करो, है ना। दूसरी बुक्स दूसरे राइटर्स की लो। इंटरेस्ट हो तो बनेगा। बहाने वाले बच्चे तो ये पढ़ते ही नहीं है टॉपिक, निकल जाएंगे ऐसे ही। पास होने के लिए तो कोई भी हो जाता है। पर देखो, जनरली कॉमर्स में भी सीरियस बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ने लिखने वाले अच्छे बच्चे होते हैं, वो सीरियसली टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं। क्लियर है? तो चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का, 54। सर ये भी 2024 में आया था, 23 में भी आया था सर, 22 में भी आया था सर, 25 में भी आया था सर। मतलब हर बार पार्टनरशिप से यही टॉपिक आ रहा है। बिल्कुल सही समझ रहे हो। ये टॉपिक प्लस एक और आता है 2023 में। 24 में जैसे ये वाले टॉपिक भी आया, 23 में आया, 22 में आया, 21 में भी आया है। 21 का तो वीडियो डला है, देख लो मेरे यूट्यूब चैनल पर ही। 2020 का भी डला हुआ है, पुराने वीडियोस है ना। पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल देता था, लेकिन एक बार क्या हुआ, शायद 2020 या 21 की ही बात है, मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन यूट्यूब पर अपलोड करे थे, और उस 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन एग्जाम में 100% आए थे। तो बहुत सारे लोग बोलने लगे, सर आप भोपाल में रहते हो, कुछ गड़बड़ कर दिया होगा आपने, कहीं से पेपर ऊपर पता चल गया होगा। इसलिए मेरे भाई अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डालता हूं, बता दूंगा कि ये ऐसे ऐसे आना है, बस हो गया। बाकी ये नहीं कि स्पेसिफिक बता दूं। ठीक है, एमपी बोर्ड में गेसेबल है, जो टीचर्स लगातार पढ़ाते हैं ना, वो गेस कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 20 दिए थे, 12 आ गए, क्या करें अब? अब मैं 40 दे देता हूं। ठीक है सर, ये वाला क्वेश्चन करना है, अभी अगला टॉपिक शुरू नहीं हुआ है। इसमें भी वही कहानी है सर, 10% इंटरेस्ट देने के बाद जो बचेगा, सर ये होमवर्क दे दो हमको, पर फिर भी कर लेते हैं। 1,19,250, क्वेश्चन नंबर 54। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है? 54 में रेशो दिया है क्या सर? 5:3 में ही दिया है। और ए पर्सनली गारंटीड, सी को शेयर जो है ना इंटरेस्ट देने के बाद कितना होना चाहिए? 22,500 रुपए। तो ये क्वेश्चन तो आसान ही है, अब सब कुछ है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिपीटेशन है ये भी।
तो आप लोग अभी कमेंट जरूर किया करें क्लास पढ़ने के बाद, अच्छा लगता है। मैं एप्लीकेशन की लिंक भी दे दूंगा, तो उसको भी डाउनलोड कर लें आप लोग, ठीक है। और दूसरा ये है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कई बार आपको पता ही नहीं चलेगा, वीडियो आ जाता है। सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, तो आपको नोटिफिकेशन जाती रहती है। एक दूसरी चीज और है, आप लोग जब ये वीडियो देखते हैं ना, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें। उससे क्या होता है कि लाइक और कमेंट से वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ती है, तो वो ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगा। तो थोड़ा सा आप इतना सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। आओ जरा क्रेडिट साइड में सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हैं सर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रॉफिट बता दो मुझे कितना है। 1,19,250। कौन से जन्म का बदला ले रहा है ये प्रॉफिट? इतना खतरनाक अमाउंट दे दिया, एग्जाम में बच्चा घबरा जाएगा। क्यों? अरे यार, भी कैलकुलेशन करनी है, मजाक थोड़ी है, कैलकुलेटर थोड़ी रहता है वहां पे। साइकोलॉजिकल ये अमाउंट अब साइकोलॉजी में मारेगा उसको। पर अच्छे बच्चे जो प्रैक्टिस करके जाते हैं वो कर लेंगे। चलो, यहाँ पर आ जाएगा 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम क्या है सर? ABC। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना है सर? 10% देना है। अरे सर, अच्छी बात तो ये है। अरे कैपिटल दिया है, ठीक है। 1,20,000 का 10%, 12,000 रुपए। 75,000 का 10%, 7,500। 60,000 का 10%, 6,000। 12 6 18, 7 25,500। 119,250 में कितना माइनस करना है आपको? 119,250। 119,250 -25,500। 119,250 - 25,500। क्या हो रहा है भाई? 1,19,250। ठीक है सर। -25,500 बराबर 93,750। 93,750। अब जो प्रॉफिट चेक करेंगे ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो 93,750 पर करेंगे। रेशो है 5, 3, 8, 2, 10। और गारंटी किसको मिली हुई है? सी को। किसने दिया है? ए ने। तो सी का रेशो 2/10 है, तो इंटू 2/10 कर दो। 18,750 आ रहा है, जबकि गारंटी 22,500 की है। तो पे काम करते हैं, पहले ना फाइनल बांट दो। चलो, ABC को बांट दो प्रॉफिट। 93 कितना आ रहा है? अब यहीं से करना पड़ेगा यार। 93,750। 93,750 इंटू 5/10। 93,750 इंटू 3/10। 93,750 इंटू 2/10। चलो, 5, 3, 8, 2 में बांटो जरा। 93,250 इंटू 5/10। 46,625। बिना कैलकुलेटर के कैसे बांटोगे यार? पता नहीं, मुझे तो नहीं आएगा, मतलब आएगा ऐसा नहीं है, पर दिमाग खराब हो जाएगा। 93 मैं छोड़ दूंगा एग्जाम, ऐसा नहीं करूंगा। 93,750 इंटू 3/10। 28,125। 93,750 इंटू 2/10। 18,750। अब ध्यान से देखो जरा। इस बंदे को गारंटी मिली है, सी को। इसका प्रॉफिट 22,500 होना चाहिए, तो -22,500 कर दो। 3,750 रुपए की कमी आ रही, तो इसको 3,750 रुपए दे दो। इसका हिस्सा हो जाएगा 22,500। अब ये 3,750 रुपए घटा दो किससे? ए से, क्योंकि ए ने पर्सनली गारंटी दिया था। ठीक है। 4,6,625। तो 42,875 रुपये बचेगा, यही फाइनल आंसर है। तो आ जाओ, 42,875। सर, कुछ ऐसा दिया है क्या मेरे भाई? इज देयर एनी मिस्टेक? सर, 22,500, 28,125।
और 43,125 आ रहा है सर, कुछ तो गड़बड़ है भाई। 93,750, 93,750 इंटू 5/10, 46,875। हाँ, तो इस गड़बड़ यहाँ पर है, 46,875। वो कैलकुलेटर में मैंने गलत बटन दबा दिया होगा। तो ये आ रहा है सर 43,125। 43,125 आ जाओ। तो अब तीनों के आंसर लिख दो ए बी सी का। सबसे पहले तो सी का बताओ जरा कितना होगा, 22 तो 500 ही होगा। बी का 28,125। और ए का 43,125। देखो घबराना नहीं है, क्वेश्चन से मतलब नहीं होता है। मतलब किससे होता है? टॉपिक से।